हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश की बुक पूर्वी का लास्ट चैप्टर, बीबा चौधरी द बीम ऑफ लाइट दैट लिट द पाथ फॉर वुमेन इन इंडियन साइंस। ना इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, चलिए वो सॉल्व कर लेते हैं। Work in pairs. What qualities do you associate with a scientist? Share your answers with your classmates and teacher. तो आपको बताना है आपको क्या लगता है कौन सी क्वालिटीज एक साइंटिस्ट में होनी चाहिए। तो मुझे लगता है साइंटिस्ट को क्यूरियस होना चाहिए, राइट? क्यूरियस होगा तभी तो वो चीजों पे रिसर्च करेगा। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, पेशेंटली काम करना होगा, राइट? ऐसा नहीं है कि हर चीज का रिजल्ट एकदम से आपके सामने आ जाएगा, टाइम लगेगा। इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, राइट? हर चीज को जो है अच्छे से ऑब्जर्व करे, समझे, हर चीज को नोटिस करे। पेशेंट होना चाहिए साइंटिस्ट को, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। तो ये सारी जो क्वालिटीज हैं मुझे लगता है एक साइंटिस्ट में होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी हैं वुमेन साइंटिस्ट की। हमें बताना है कि इनके बारे में हम क्या जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है कल्पना चावला, ये है मुथैया वनीथा, सुनीता विलियम्स, नंदिनी हरिनाथ, रितु करिधाल एंड टेसी थॉमस। Now, कल्पना चावला हम सब जानते हैं एस्ट्रोनॉट हैं। शी ट्रैवल्ड टू स्पेस अबोर्ड अ स्पेस शटल। शी इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स टू ड्रीम बिग। तो वो जो है स्पेस पे गई थी एक स्पेस शटल से, और उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करा कि हमें बड़ा सपना देखना चाहिए, बड़ा सोचो। टेसी थॉमस जो है साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ में। उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी पे काम किया है, उन्हें अक्सर जो है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। रितु परिधाल जो है वो स्पेस साइंटिस्ट हैं इसरो में। शी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी मंगलयान। तो मंगलयान का जो मिशन था उसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उनकी वजह से इंडिया जो है मार्स पे सक्सेसफुली पहुंच पाया था। सुनीता विलियम्स जो है वो इंडियन ओरिजिन की एस्ट्रोनॉट हैं, वो नासा में काम करती हैं, तो वो वैसे यूएस की सिटीजन है। उन्होंने जो है स्पेस में मल्टीपल टाइम्स ट्रैवल किया है, राइट? रिसेंटली उनकी एक न्यूज बहुत आ रही थी कि स्पेस में जो है वो 250 डेज से भी ज्यादा जो है अटकी हुई थी, क्योंकि कोई भी जो है स्पेस शटल पहुंच नहीं पा रही थी उनको वापस लाने के लिए। तो वो और उनके साथ एक और एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में बहुत टाइम के लिए फंस गए थे। तो ये बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉट हैं। डॉक्टर नंदिनी हरिनाथ जो हैं इसरो में साइंटिस्ट हैं। उन्होंने जो है की रोल प्ले किया था प्लानिंग एंड नेविगेशन में मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए। शी हेल्प्ड मेक इंडियाज मार्स मिशन अ हिस्टोरिक सक्सेस। एंड देन लास्ट है मुथैया वनीता, जो कि स्पेस साइंटिस्ट हैं और प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इसरो में। तो ये जो है जितने भी हमने फोटोग्राफ्स देखे पिछले स्लाइड में, उन सारी जो लेडीज हैं उनके डिस्क्रिप्शन है कि उन्होंने क्या क्या किया है, हम उन्हें किस चीज के लिए जानते हैं। Let us read our chapter. In a world where women's potential in science, technology, engineering, and mathematics is being recognized beyond doubt, India has seen its share of trailblazers who paved the way. तो ऐसी दुनिया जहाँ पे औरतों का जो पोटेंशियल है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में आज के टाइम में जो है हर कोई जो है उसे एक्सेप्ट कर रहा है। किसी को भी कोई डाउट नहीं है कि औरतें जो हैं इन फील्ड में बहुत आगे पहुंच सकती हैं और पहुंची हैं। तो इस सब में जो है इंडिया की जो महिलाएं हैं वो भी जो है बहुत आगे रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ट्रेल ब्लेजर्स रही हैं, यानी ट्रेल ब्लेजर वो होता है जो किसी काम को स्टार्ट करे, कोई बहुत बड़ा काम करे और उसके पीछे पीछे फिर उसे देख के बहुत सारे लोग जो हैं उसी चीज को करें। बट इस इंसान ने वो चीज स्टार्ट की। तो ये जो है बहुत बहुत सारी ऐसी इंडियन महिलाएं हैं जो कि जिन्होंने बड़े बड़े काम किए और उन्हें देख के बाकी औरतें भी जो है उनसे जो है इंस्पायर हुई और उन्होंने भी जो है ये सब किया, वो भी जो है इन सारी फील्ड्स में आगे बढ़ी। Today, the women behind ISRO's Mars Orbiter mission and Chandrayaan 3 are celebrated for their brilliance and achievements. आज के टाइम में
वो महिलाएं जो इसरो में जो है काम करती हैं। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसमें जो मार्स का जो मिशन हुआ था, चंद्रयान जो मिशन था, उसमें जो है बहुत सारी महिलाएं जो हैं उन्होंने बहुत सारे जो है उन्होंने जो है योगदान दिए, राइट? उनके बिना जो है ये मिशन पॉसिबल नहीं थे, तो उनकी जो ब्रिलियंस है और अचीवमेंट्स है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। However, the foundation was laid by earlier pioneers like Bibha Chaudhary, India's first woman physicist, who carved a path in the male-dominated field of physics. बट ये सारी जो चीजें जो हमें आज के टाइम में मिली हैं कि इतनी सारी महिलाएं इस क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, इसमें जो सबसे स्टार्टिंग वाली थी पायनियर्स, यानी जिसने सबसे पहले जो है कुछ किया था, वो थी बीबा चौधरी। ये जो है इंडिया की पहली वुमेन फिजिसिस्ट थी। और फिजिक्स एक ऐसी फील्ड थी उस टाइम पे जिसमें सिर्फ मेल ही थे, तो ये जो है एक फीमेल होके भी जो है इंडिया की पहली वुमेन फिजिसिस्ट बनी, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। तो सोचिए, ये तो सच में ट्रेल ब्लेजर है, राइट? इन्होंने जो है इस फील्ड में जो है सबसे पहले ये गई और इन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया कि इन्हें देख के कितनी सारी और महिलाएं पुरुष सब जो है इनसे इंस्पायर हुए, मोटिवेट हुए और उन्होंने भी इस फील्ड को ज्वाइन किया। तो ये जो है ये पायनियर थी। पायनियर का मतलब होता है किसी क्षेत्र में आप पहले हो। At a time when Indian women struggled to seek knowledge and equitable access to education, Biba Chaudhary emerged as a rare beam of light, a woman who defied the odds and lit a path for others to follow. तो ये जो है उस समय में आगे बढ़ी जब इंडिया की जो महिलाएं थी वो बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी कि उन्हें जो है इक्वल एजुकेशन मिले, इक्वल जो है उनका ट्रीटमेंट हो। तो जो है इस सब चीजों के लिए स्ट्रगल हो रही थी। औरतों को उस समय स्कूल कॉलेज जाना अलाउड नहीं था, तो ये उस समय की बात है। उस समय में जो है बीबा चौधरी जो है वो एक रोशनी की तरह जो है इस सब चीजों के बीच में जो है वो आगे आई, और उन्होंने जो है जितनी भी मुश्किलें उनके आगे उनके सामने आई उन सबको जो है उन्होंने हरा के, उन सारी मुश्किलों से जो है अपने आप को ऊपर उठा के जो है उन्होंने एक ऐसा रास्ता तैयार किया जिसपे जो है बाकी लोग फिर चल पाए। तो वो जो है पहली थी जिन्होंने जो है पढ़ाई में जो है फिजिक्स को ज्वाइन करा। और उस समय पे तो औरतों को पढ़ाया भी नहीं जाता था, सोचिए ये उस समय की बात है। तो उस समय कोई औरत इतना पढ़ लिख ले कि फिजिक्स में की फील्ड में चली जाए, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो ये जो है बहुत सारी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है। डिफाइड द ऑड्स का मतलब होता है मुश्किलों को पार करके। इक्विटेबल का मतलब होता है फेयर ट्रीटमेंट सबको मिलना। Born in 1913 in Kolkata in an India that still followed the traditional path, ये जो है 1913 में कोलकाता में पैदा हुई थी, ऐसे इंडिया में जो अभी भी ट्रेडिशनल था। जो ट्रेडिशनल जो है उस समय की चीजें थी वही जो है इंडिया अटका हुआ था, कि जो है आदमी जो है वो बाहर जाके काम करेंगे, औरतें घर का काम करेंगी। तो उस समय इंडिया ऐसा था। बीबा स्टोरी वॉज एनीथिंग बट ऑर्डनरी। तो बीबा चौधरी की जो स्टोरी थी वो कोई साधारण स्टोरी नहीं थी। She was a scientist who rose not only against the societal expectations of women but also amidst the towering giants of science, men whose names the world would come to celebrate, while hers was whispered only in the halls of those who recognized her brilliance. तो वो जो है एक साइंटिस्ट थी और उन्होंने जो है एक ऐसे समय पे वो साइंटिस्ट बनी जिस समय पे जो है जो औरतों से सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन थी वो सिर्फ इतनी थी कि आप जो है किसी के घर शादी करके चले जाओ, आप वहां पे जो है खाना बनाओ, आप घर का ध्यान रखो। तो ये एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा ऊपर उठ के जो है वो एक साइंटिस्ट बनी। और इस सब के बावजूद भी जो है सिर्फ ऐसा नहीं था कि उन्होंने सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे चेंज किया कि औरतों से ये है, बट उन्होंने ये जो था कि जो है जितने भी बड़े बड़े नाम थे साइंस में वो उस समय आदमी ही थे। कोई भी औरत का नाम जो है साइंस की फील्ड में किसी को नहीं पता था, क्योंकि औरतें इस फील्ड में थी ही नहीं। तो उस समय जो है उन्होंने साइंस की फील्ड में जो है इतने जो है इतने सारे जो है उन्होंने अचीवमेंट्स लिए ना। उसके बावजूद भी जो है आज भी जो है बहुत सारी जगह पे आप बड़े बड़े आदमियों के नाम सुनोगे कि भाई उसने ये डिस्कवरी करी, उसने ये करा फिजिक्स में, उसने ये करा। बट इनका नाम जो है बहुत कम लोगों को पता है। सिर्फ उन लोगों को पता है जो कि उनके दिमाग को, उनके ब्रिलियंस को जानते हैं। तो आज भी उनका नाम कोई ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। आज भी जो है क्योंकि इतनी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, एंड उस टाइम पे तो फिजिक्स और साइंस में सिर्फ मेल ही थे।
तो इनका नाम कभी भी इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। Biba's persistence eventually earned her a place at the Bose Institute। तो इनकी जो persistence थी कि ये जो है कभी भी हार नहीं मानती थी, तो इन्होंने बहुत ट्राई करा और फाइनली इन्हें जो है बोस इंस्टीट्यूट में जगह मिल गई। She had already begun to chip away at the walls of exclusion, becoming the first Indian woman to excel in high energy particle physics। तो ऑलरेडी ये जो दीवार थी जो देश में खड़ी हुई थी कि औरतों को जो है वो अलग रखा जाए, पढ़ाई लिखाई ना कराई जाए, तो इस दीवार को तो ऑलरेडी उन्होंने तोड़ना चालू कर दिया था। और इसके बाद जो है वो इंडिया की पहली महिला बनी जिसने जो है हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स में जो है इतना एक्सेल किया, इतना जो है अचीव किया, तो ये पहली थी। ब्रेकिंग बाउंड्रीज, तो बाउंड्रीज को उन्होंने तोड़ा। इन 1945 बीवर्स एकेडमिक जर्नी टुक हर टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। 1945 में जो है इनकी जो एकेडमिक जर्नी थी उसमें जो है ये कहाँ पहुंच गई, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में। ये कहाँ पे है, यूके में। Under the guidance of the celebrated Nobel laureate Patrick M.S. Blackett, she delved deeper into the field of cosmic rays। और यहाँ पे जो है इन्होंने किसकी गाइडेंस में जो है काम किया, इन्होंने जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिन्हें फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था, पैट्रिक एम एस ब्लैकेट, उनकी गाइडेंस में जो है उन्होंने जो कॉस्मिक रेस की फील्ड थी उसमें जो है इन्होंने और ज्यादा डीप रिसर्च करी, और ज्यादा डिटेल में जो है उस फील्ड को एग्जामिन किया और उस पर रिसर्च करी। Her PhD thesis on cosmic rays earned local recognition with newspapers introducing her as India's new woman scientist. She has an eye for cosmic rays। तो इनकी जो पीएचडी थीसिस थी वो थी कॉस्मिक रेस पे। तो इसकी वजह से जो है, जो इनकी पीएचडी की थीसिस थी उसकी वजह से जो है इन्हें जो लोकल न्यूज़पेपर थे उसमें जो है बहुत ज्यादा इनके ऊपर आर्टिकल्स आए, इन्हें सम्मान मिला, और वहां पे जो है इन्हें कैसे इंट्रोड्यूस करा गया, इन्हें बोला गया इंडिया की नई महिला साइंटिस्ट, और इनके पास जो है कॉस्मिक रेस को पहचानने वाली दृष्टि है। This title reflected the awe she inspired in a world still skeptical of her capabilities। तो ये जो टाइटल है इससे हमें कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि सारी दुनिया इन्हें कितने आश्चर्य से देख रही थी कि ये एक ऐसी महिला है जो फिजिक्स में कॉस्मिक रेस पे काम कर रही है। तो ये जो दुनिया है जो अभी भी औरतों की कैपेबिलिटीज पे डाउट कर रही थी, स्केप्टिकल थी यानी डाउटफुल थी। सारी दुनिया में उस समय औरतें इस फील्ड में कुछ नहीं कर रही थी, तो सारी दुनिया जो है वो उस समय डाउटफुल थी कि औरतें कुछ कर सकती हैं या नहीं। तो उस समय में जो है इन्होंने इतना जो है रिस्पेक्ट जो है वो हासिल करा कि सारी दुनिया इन्हें ऑ यानी हैरानी से देख रही थी। In an era marked by towering scientific discoveries, Biba was often on the cusp of greatness but remained in the shadows of her male counterparts। तो ये एक ऐसे समय की बात है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई। टावरिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज मतलब बहुत बड़ी बड़ी, बहुत विशाल जो है साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, ये उस समय की बात है। तो उस समय जो है बीबा अक्सर जो है वो ग्रेटनेस के बिल्कुल कस्प पे होती थी। कस्प का मतलब होता है उसके बिल्कुल करीब, वो जो है बाउंड्री पे होती थी कि अब जो है वो कुछ बड़ा अचीव कर ही लेंगी, वो जो है कुछ ना कुछ जो है कोई नई डिस्कवरी कर लेंगी। बट क्या होता था, हमेशा जो है जो भी उनके मेल काउंटर पार्ट्स थे, क्योंकि कोई भी रिसर्च या डिस्कवरी हो रही है तो उसमें आपके साथ एक टीम होगी, तो उसमें क्या होता था क्योंकि ये फीमेल है तो ये हमेशा पीछे रह जाती थी, इनके जो मेल काउंटर पार्ट्स थे ये हमेशा उनकी शैडोज में ही रह गई। Her most notable contribution was the discovery of pi mesons, a subatomic particle। उनका जो सबसे बड़ा जो contribution था वो था discovery of pi mesons, जो कि एक subatomic particle है। Her nomination for a Nobel Prize in 1950 by Erwin Schrödinger, though unsuccessful, reflected her remarkable talent। तो इन्हें जो है 1950 में नॉमिनेट किया गया था एरविन श्रोडिंगर के द्वारा जो है नोबेल प्राइज के लिए। बट इन्हें ये नोबेल प्राइज मिला नहीं, बट फिर भी जो है इससे हमें समझ में आता है कि सोचिए इनका टैलेंट कितना बड़ा था। ऐसे हर किसी को तो फिजिक्स में आप जो है नॉमिनेट नहीं कर देते हो ना नोबेल प्राइज के लिए, तो नोबेल प्राइज के लिए कोई अगर इंसान जो है वो नॉमिनेट भी हो रहा है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये जो है इससे पता चलता है इनका टैलेंट कितना रिमार्केबल था। Her life, full of challenges and struggles, was marked by an uphill battle to be heard and seen in the science, in the field of science। तो उनकी जो लाइफ है उसमें जो है बहुत सारी चुनौतियां थी, मुश्किलें थी, बट उसमें जो है
उन्होंने जो है साइंस की फील्ड में जो है हमेशा जो है ऊपर चढ़ने के लिए एक लड़ाई लड़ाई ही करी। मतलब पूरी लाइफ में जो है हमेशा एक अपहिल बैटल थी, यानी जो है साइंस की फील्ड में ऊपर आने के लिए इन्हें कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता था। चौधरी नेवर रिसीव्ड एनी अवार्ड्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। इन्हें जो है इनकी पूरी लाइफ में कोई अवार्ड नहीं मिला, बट कंटिन्यूड हर वर्क टायरलेसली। बट इसके बावजूद भी जो है ये अपना काम जो है वो बिना थक के हमेशा कंटिन्यू करती रही, तो पूरी लाइफ में इन्हें कोई रिकग्निशन नहीं मिला। In 1949, upon her return to India, तो 1949 में इंडिया वापस आने के बाद, कहाँ से वापस आई? मैनचेस्टर से, राइट। 1945 में ये मैनचेस्टर गई थी, तो 1949 में इंडिया वापस आई। She became the first woman faculty member at the Tata Institute of Fundamental Research, personally selected by Homi J. Bhabha। ये जो है पहली महिला फैकल्टी मेंबर बनी टाटा इंस्टीट्यूट की। फैकल्टी का मतलब टीचिंग मेंबर, तो ये जो है पहली जो है टीचर बनी, वुमेन टीचर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में। और इन्हें पर्सनली होमी जे बाबा ने सिलेक्ट किया था। ये इतनी जो है ब्रिलियंट थी कि उन्होंने खुद जो है इन्हें चुना कि ये जो है मेरी इंस्टीट्यूट में जो है टीचिंग करेंगी। Chaudhary's contributions spanned across research institutes like the Physical Research Laboratory in Ahmedabad and the Saha Institute of Nuclear Physics in Kolkata। तो इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, यानी जहां जहां पे जो है इन्होंने रिसर्च करी और फिजिक्स की फील्ड में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया, वो सब जो है कहाँ कहाँ किया इन्होंने? अहमदाबाद की जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है और जो कोलकाता की साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है, इन दोनों जगह पे जो है इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। दिस इज वेयर शी कंटिन्यूड हर वर्क ऑन कॉस्मिक रेज एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और यही वो जगह है जहां पे उन्होंने जो कॉस्मिक रेस पे उनकी रिसर्च थी उसे कंटिन्यूस रखा, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे भी रिसर्च करी। Through decades of crucial research from Kolar gold mines to the physical research lab under the mentorship of Vikram Sarabhai, Biba's work went on quietly as she remained in the periphery of Indian scientific acclaim। तो जो है उन्होंने कई सालों तक, कई दशकों तक जो है, डेकेड्स का मतलब हुआ, डेकेड का मतलब 10 साल होता है, तो कई दशकों तक जो है उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च करी। कभी कोलर गोल्ड माइंस में, तो कभी जो है फिजिकल रिसर्च लैब में जो है इन्होंने रिसर्च करी, अंडर द मेंटरशिप ऑफ विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई जो थे उनके अंडर में जो है उनकी गाइडेंस में इन्होंने रिसर्च करी, और इनका काम जो है वो शांति से चलता रहा। और वो हमेशा जो है जो इंडिया की साइंटिफिक, जहाँ पे जो है प्रशंसा होती है, कि जहां जहां पे इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उनको प्रशंसा होती है, उसमें ये हमेशा बस पेरिफेरी पे रही, यानी बाउंड्री पे रही। कभी भी जो है इन्हें कोई सम्मान नहीं मिला, कोई इनको जो है कोई नोटिस नहीं कर रहा था, कोई नोटेबल जो है कोई चीज नहीं हुई। ये हमेशा जो है कहीं ना कहीं बाउंड्री पे ही रह गई, क्योंकि जो भी एक्लेम था वो किसी और को मिल गया, इन्हें कभी भी जो है इनकी लाइफ में कुछ नहीं मिला। She passed away in 1991, her story untold, her name largely forgotten। 1991 में जो है इनकी मृत्यु हो गई, और इनकी जो कहानी थी वो उस समय जो है अनटोल्ड थी, किसी ने भी नहीं बताई थी, कोई भी इन्हें नहीं जानता था। ये एक तरह से जो है गुमनामी में रही, मतलब जो भी इनका कंट्रीब्यूशन था उसे कभी भी जो है कोई वैल्यू नहीं मिली, कोई भी जो है रिकॉग्निशन नहीं मिला। The legacy of Biba Chaudhary and today's women in Indian science। The stars are not meant to remain hidden forever। बट जो तारे होते हैं वो इसलिए नहीं बने होते हैं कि हमेशा छुपे रहें, राइट। जो तारों की चमक है वो किसी ना किसी दिन सामने आ ही जाएगी। In 2019, the International Astronomical Union honored her legacy by renaming a star in the constellation Leo HD 86081 as Biba, meaning beam of light। तो 2019 में जो है जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उन्होंने जो है उनका जो लेगेसी है, जो उन्होंने योगदान दिया फिजिक्स की फील्ड में, उसे जो है सम्मान देने के लिए इन लोगों ने एक स्टार जो था, जो कि कॉन्स्टलेशन लियो एचडी में था, उसे इन्होंने नाम दिया बीबा। बीबा जो इनका नाम है उसका मतलब होता है रोशनी की एक किरण। Fittingly, she is now a star in heaven, a symbol of the light she brought to Indian science। और ये सही भी है, क्योंकि अब ये आसमान में जो है, स्वर्ग में जो है एक सितारे की तरह है, और ये जो है रोशनी का सिंबल है, वो रोशनी जो ये इंडियन साइंस की फील्ड में लेके आई। अ फिटिंग ट्रिब्यूट
to a woman whose life was a radiant example of tenacity, brilliance and quiet determination. तो ये जो स्टार उनके नाम पे हुआ ये बहुत ही फिटिंग जो है उनके लिए ऑनर था, क्योंकि वो एक ऐसी महिला है जिनकी जो लाइफ है वो एक बहुत ही चमकता हुआ एग्जाम्पल है टेनासिटी का, कि कोई भी काम जो है बिना रुके बिना थके वो करती जाती हैं। ब्रिलियंस है, क्वाइट डिटर्मिनेशन है, शांति से अपना काम हमेशा करती रहती थी। तो उनकी लाइफ जो है इन सब चीजों का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। 2020 में गवर्नमेंट ने उनके नाम पे एक चेयर प्रोफेसरशिप जो है वो रखी। चेयर प्रोफेसरशिप क्या होता है? जिसमें जो है किसी कॉलेज में जो है कोई प्रोफेसर की जो है चेयर जो है वो आपको दी जाएगी। आप जो है स्टूडेंट होंगे और आप जो है उसमें रिसर्च कर सकते हो उस कॉलेज में, अगर आपको ये प्रोफेसरशिप मिल जाती है। तो एक तरह से स्कॉलरशिप की तरह है। तो आप जो है किसी कॉलेज में जो है प्रोफेसर भी होगे और साथ में रिसर्च भी कर पाओगे अगर आपको ये मिलती है तो। Fast forward to the present day, and the advancements made by women in India's science reflect Chaudhary's pioneering spirit and the progress she helped ignite. तो अगर अब हम करंट समय की बात करें तो आज के टाइम में जो महिलाओं ने जो है वो जितना आगे बढ़ी हैं साइंस की फील्ड में, उससे हमें समझ में आता है कि जो बीबा चौधरी थी वो जो पहली महिला थी जिन्होंने इस फील्ड में कुछ करा, उनकी वजह से जो है आज की ये जो महिलाएं हैं वो इतना कुछ अचीव कर पा रही हैं। तो उन्होंने जो हेल्प की जिससे ये जो आग थी वो जली, तो उनकी वजह से जो है सबको इंस्पिरेशन मिली। Women in ISRO, for instance, are no longer participants but leaders in missions that make global headlines. जैसे कि आज के टाइम में इसरो में जो महिलाएं काम कर रही हैं वो सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं है बल्कि वो लीडर हैं, मिशंस को लीड कर रही हैं, और ऐसे मिशंस जो ग्लोबल हेडलाइन बना रहे हैं, दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं। One such luminary is Dr. Ritu Karidhar Srivastava, popularly referred to as the Rocket Women of India. इन सब में एक नाम जो है वो है डॉक्टर ऋतु करिधर श्रीवास्तव का, जो कि जो है जानी जाती हैं रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से। Her pivotal role in ISRO's Mars Orbiter mission and subsequent leadership in Chandrayaan-2 and Chandrayaan-3 reflect the leaps women have made in STEM in India. तो उनका जो इम्पोर्टेंट रोल था, जो पिविटल यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट था उनका रोल, इसरो का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था और इसके अलावा चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में भी जो है उन्होंने लीडरशिप दिखाई थी। तो इन सब में जो उन्होंने काम किया उससे जो है समझ में आता है कि आज की जो महिलाएं हैं वो इंडिया में स्टेम की फील्ड में कितना आगे बढ़ गई हैं। Over 50 women contributed to Chandrayaan 3 and their success is built upon the shoulders of pioneers like Biba Chaudhary. तो जो चंद्रयान 3 का मिशन था उसमें ऑलमोस्ट 50 महिलाओं ने कंट्रीब्यूट किया था, और इन महिलाओं की जो सक्सेस है वो किसके कंधे पे बनी है? वो है बीबा चौधरी के, क्योंकि वो पायनियर थी, वो पहली थी। Their roles in developing autonomous systems for spacecraft and managing mission-critical operations highlight the capabilities of women in pushing India's space program forward. तो इनका जो रोल है जिसमें जो है उन्होंने स्पेसक्राफ्ट के लिए जो है इंडिपेंडेंट सिस्टम जो है वो डेवलप किया, और जो मिशन के जो है बहुत क्रिटिकल ऑपरेशंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत मुश्किल ऑपरेशंस थे, उन्हें भी जो है इन्होंने मैनेज किया इन महिलाओं ने। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो महिलाएं हैं उनके अंदर कितनी काबिलियत है और इनकी वजह से इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है वो कितना आगे बढ़ा है। From shadows to the stars. The journey from Biba Chaudhary's era to today's women scientists have been long and arduous, बट इट इज ऑल्सो इंस्पायरिंग। तो ये जो जर्नी है बीबा चौधरी के टाइम से आज के टाइम में महिलाएं जहाँ पे पहुंच गई हैं, महिलाएं साइंटिस्ट जहाँ पे पहुंच गई हैं, ये जो जर्नी है ये बहुत ही लंबी और बहुत ही मुश्किल रही है। आर्डियस का मतलब है बहुत ही कठिन रही है, बट ये जर्नी इंस्पायरिंग भी है। The struggles Chaudhary faced are a stark reminder of how far we have come and how much further we have to go. जो स्ट्रगल्स चौधरी ने बीबा चौधरी ने फेस की वो बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल है, क्लियर रिमाइंडर है इस बात का कि हम कितनी दूर आ गए हैं और कितनी अभी और आगे हमें जाना है। But with every cosmic achievement, be it landing on the moon or reaching Mars, these women prove that the journey is well worth it. But जितने भी कॉस्मिक अचीवमेंट हैं, जितने भी जो है अचीवमेंट हमने
कॉस्मिक लेवल पे किए हैं, यानी हम जो आपने आसमान में, आकाश में हम जहां जहां पहुंच गए हैं, राइट। अब हम यूनिवर्स में जो है मार्स पे जा रहे हैं, मून पे जा रहे हैं। तो ये जो कॉस्मिक अचीवमेंट है, उससे जो है हमें समझ में आता है कि ये जो महिलाएं हैं, ये इस चीज को प्रूव कर रही हैं कि जर्नी भले भले ही जो है कठिन रही हो, बट वर्थ इट है, राइट। उसका जो है हमें जो फल मिला है वो वर्थ इट है। इतनी मेहनत के बाद ये जो फल मिला है कि हम चांद पे पहुंच गए, मार्स पे पहुंच गए हैं, दिस इज ग्रेट। बीबा चौधरीज लेगेसी लिव्स ऑन। उनकी जो लेगेसी है, उनकी जो जीवन की जो कहानियां हैं, वो हमेशा जो है आगे जो है ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करती रहेंगी। Her story continues to inspire young women to pursue their passions, break barriers and leave their mark on the world. उनकी जो स्टोरी है वो यंग महिलाओं को हमेशा इंस्पायर करेगी कि वो अपने सपनों को जो है पाने की कोशिश करें। कोई भी अगर उनके सामने बाधाएं आती हैं, कोई कहता है कि ये चुनौती है, ये महिलाएं नहीं कर सकती हैं, तो इन बैरियर्स को तोड़ना है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं, और ये सारी महिलाएं जो है इंस्पायर होंगी कि वे दुनिया के ऊपर जो है अपनी एक छाप छोड़ के जाएं। Whether exploring cosmic rays or sending rockets to Mars, Indian women scientists are writing the next chapter in a story that Biba Chaudhary helped begin. तो एक तरफ जहाँ पे जो है कॉस्मिक रेस को एक्सप्लोर करने की बात हो, या फिर मार्स पे रॉकेट्स भेजने की बात हो, जो इंडियन वुमेन साइंटिस्ट हैं वो जो है अब इस कहानी में नए चैप्टर लिखती जा रही हैं। और ये जो कहानी है, ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? बीबा चौधरी से। As the stars of Indian science shine brighter, Biba Chaudhary, the beacon beam of light, will always guide the way. जैसे जैसे ये जो चमकते तारे हैं जो कि हमारे इंडिया की साइंस की फील्ड में है, ये और ज्यादा चमकते जाएंगे, वैसे वैसे जो है बीबा चौधरी जो है, जो कि रोशनी है, बीम ऑफ लाइट है, रोशनी की किरण है, ये जो है इन सारे वुमेन साइंटिस्ट को हमेशा गाइड करती रहेंगी। तो इनकी लाइफ जो है वो हमेशा जो है जितनी भी वुमेन साइंटिस्ट हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह रहेगी, क्योंकि ये जो है ये रोशनी की किरण की तरह है, राइट। बीकन है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि लोगों को उम्मीद और एनकरेजमेंट देने का कि तुम भी ये सब कर सकते हो, अगर मैंने किया है तो तुम भी कर सकते हो। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious and stay strong. Bye.